गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंग्लिश रीडर, जो हमारी मेन कोर्स बुक भी कही जाती है। गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, हम रेलगाड़ी के सफर पर हैं। हमने इस स्टोरी को संतू की जुबानी सुना अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल CPIE पर। वहां हमने जाना किस तरीके से संतू रेलगाड़ी में वर्थ के नीचे फर्श पर ही सोने की कोशिश कर रहा है। जय उसे अपनी टॉर्च जलाकर देख लेता है। तब संतू और जय काफी लंबे समय तक बातचीत करते रहते हैं अपने एक दूसरे के विषय में। संतू अपने जीवन की दयनीय स्थिति को विस्तार से जय को समझाता है कि किस तरीके से बाल श्रम के रूप में उनका जीवन नर्क हो गया है। उनके अपने माता पिता उन्हें किस तरीके से धोखे से और छल से छोड़ गए थे, और वही नहीं, उसके जैसे बहुत से बच्चे जिन्हें उनके पेरेंट्स जहां तहां धोखे से छोड़ जाते हैं या फिर उनको किसी के सुपुर्द कर देते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करने के लिए। वह हृदय को पिघला देने वाली कहानी हम इसी चैप्टर के वीडियो पार्ट 1 में स्टडी करके आ चुके हैं। गाइस, यहाँ आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन दिस चैप्टर इट्स एक्सरसाइज। इस चैप्टर पर आधारित इसकी एक्सरसाइज को आज हम स्टडी करेंगे डीपली। तो बिना समय गवाए चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर। और आज की क्लास का टॉपिक है 7th क्लास इंग्लिश रीडर का चैप्टर फर्स्ट, जिसका पार्ट 2 अब हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर का नाम सेव द चिल्ड्रन, बच्चों को बचाइए। इसकी एक्सरसाइज को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। चलते हैं सेक्शन फर्स्ट यानी कि ए के पास। सेक्शन ए के अंतर्गत स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो ऑरली आपको एक्सप्लेन करने हैं। टॉपिक पर आधारित जो क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आप अपने फर्स्ट क्लास पीरियड में पहुंचेंगे, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड में पहुंचेंगे तो आपके अपने सब्जेक्ट टीचर आपसे इस स्टोरी पर आधारित कुछ ऑरल क्वेश्चन करेंगे, यह जानने के लिए कि शासन ने जो निर्धारित किया है कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत ही घर बैठकर स्टडी करें और लॉकडाउन का पालन करें। उसके दौरान आपने स्टोरी को किस प्रकार समझा है, जाना है, यह सभी जानकारियां आपके सब्जेक्ट टीचर आपकी क्लास में लॉकडाउन के बाद क्लास खुलते ही आपसे इन क्वेश्चंस को करेंगे, जिनका आंसर आपको ऑरली यानी कि मौखिक देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर क्या है। एंड सेकंड इज हु वाज संतू, संतू कौन था। इन दो क्वेश्चंस को आपको डीपली स्टडी करना होगा, इसका आंसर देना होगा अपने सब्जेक्ट टीचर को जिस समय आपकी क्लास स्टार्ट होगी। चलते हैं सेक्शन बी के पास, और हम आ गए अपने सेक्शन बी के पास, जिसके अंतर्गत हमारे कुछ अल्टरनेटिव क्वेश्चंस को हमारे सामने रखा गया है। देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर को चुनिए, सही विकल्प को चुनिएगा। व्हाट आर चिल्ड्रन लाइक संतू नोन एज। फर्स्ट इज क्रिमिनल्स, होमलेस चिल्ड्रन, विच किड्स। व्हाट आर चिल्ड्रन लाइक संतू नोन एज। संतू जैसे बच्चों को जाना जाता है किस रूप में, क्रिमिनल्स के रूप में, होमलेस चिल्ड्रन के रूप में, या विच किड्स के रूप में। विच किड्स मीन्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बुद्धिमान बच्चे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्रिमिनल्स हम लोग नहीं कह सकते हैं संतू जैसे बच्चों को। होमलेस चिल्ड्रन, हाँ, बेघर बच्चे कह सकते हैं। बी इज आंसर ऑफ द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बच्चों, ये जो कथन दिया गया है, इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर होमलेस चिल्ड्रन ये जो विकल्प है ये इसका आंसर है। चलते हैं सेकंड के पास। सेकंड में व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन वर्क कॉल्ड। व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन, वो बच्चे जो कार्यरत होते हैं, जो कार्य करते हैं, कॉल्ड उन्हें पुकारा जाता है। हम उन्हें किस रूप में पुकारते हैं बच्चों, एक्सप्लॉइटेड लेबर, चाइल्ड लेबर, या फिर यंग लेबर। एक्सप्लॉइटेड लेबर जिनका हम शोषण करते हैं, शोषित परिश्रम बच्चे। चाइल्ड लेबर बाल श्रमिक बच्चे। यंग लेबर युवा श्रम करने वाले बच्चे। तो डेफिनेटली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो बी सेक्शन है चाइल्ड लेबर, इनको हम जो है बाल श्रमिक के रूप में कहते हैं, जो बच्चे कार्य किया करते हैं। चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट के पास बेटा और देखते हैं व्हाई वॉज संतू लेफ्ट बिहाइंड बाय हिज ओन फादर। क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी में। व्हाई वॉज संतू लेफ्ट, संतू को क्यों छोड़ दिया गया, बिहाइंड पीछे, वाई हिज ओन फादर,
उनके पिता के द्वारा संतू को पीछे क्यों छोड़ दिया गया था? व्हाट इज द रीजन? तो इस रीजन को हम लोग बड़ी आसानी से फाइंड आउट करेंगे इन 3 ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन है संतू वॉज अ नटी बॉय। संतू एक शैतान बच्चा था, शैतान लड़का था। एंड ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, उसे पीछे छोड़ दिया गया एज ए पनिशमेंट, एक दंड के रूप में। वह एक शैतान बच्चा था, उसके पेरेंट्स के द्वारा उसे दंड देने के लिए उसे पीछे छोड़ दिया गया था, रेलगाड़ी में होता ही छोड़ गए थे। क्या ऐसा था? विचार कीजिए, अभी पता चलेगा कि आप सही सोच रहे हैं या गलत। इसका सेकंड अल्टरनेटिव है बेटा, ही वॉज नॉट लव्ड बाई हिज फैमिली। उसके फैमिली मेंबर्स उसे प्यार नहीं करते थे, उसको चाहते नहीं थे। क्या ऐसा था? आप विचार कीजिए, क्योंकि आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 को ठीक से समझा है और सुना भी है, उसको स्टडी किया है, आपको पता चला होगा कि क्या ये अल्टरनेटिव क्वेश्चंस उस पर आधारित सही है या नहीं है। थर्ड के पास चलेंगे, हिज फैमिली वॉज सो पुअर दैट दे कुड नो लॉन्गर लुक आफ्टर हिम, हिज 3 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। थर्ड ऑप्शन है हिज फैमिली वाज सो पुअर, उनका जो परिवार था इतना अधिक गरीब था, दैट दे कुड नो लॉन्गर लुक आफ्टर हिम, कि वो उनकी अधिक देखभाल नहीं कर सकते थे। हिज 3 ब्रदर्स, उसके 3 भाई, एंड 2 सिस्टर्स, और 2 बहनों की। 3 भाइयों की और 2 बहनों की उसका परिवार देख रेख नहीं कर सकता था, लालन पालन नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसको वहां छोड़ गए थे। यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ इट। आपको इन तीनों विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है, तो बताइएगा व्हाट इज राइट। सी जो ऑप्शन है बेटा, ये थर्ड स्टेटमेंट के लिए राइट ऑप्शन है। उसके परिवार वाले इतने गरीब थे कि बहुत लंबे समय तक उसके 3 भाइयों का और 2 बहनों का लालन पालन नहीं कर सकते थे, इसलिए संतू वाज लेफ्ट बिहाइंड बाय हिज ओन फादर, संतू को उसके पिता के द्वारा वहां छोड़ दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के पास, लेकिन सेक्शन पर जाने से पहले इसके आंसर शीट को देख लेते हैं। ये हमारी आंसर शीट होगी बेटा कि फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर बी है और सेकंड का ऑल्सो बी, इसका भी बी है, एंड थर्ड सेक्शन का जो अल्टरनेटिव सेक्शन है सी, वो इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट के पास और नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इट इज आवर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर पाते हैं, सही वर्ड्स के लिए सही शब्दों का चयन कैसे कर पाते हैं जो इन रिक्त स्थानों को पूरा कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट स्टेटमेंट है ही वॉज डॉट डॉट ऑफ स्लीपिंग एंड डॉट डॉट लेट। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, उन 2 ऑप्शंस में से जो हमारे ब्लैंक्स दे रखे हैं इनमें 2 वर्ड्स हमें रखना है। तो हमने यदि टेक्स्ट को स्टडी किया है ठीक से, पाठ्य पुस्तक को ठीक से समझा है हमारे साथ साथ अपने पार्ट 1 में, तो आप देख पाएंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ ड्रीमिंग, ही वॉज ड्रीमिंग, वह स्वप्न देख रहा होता है, एंड स्लीपिंग एंड वेकिंग अप लेट, और देरी से जाग रहा होता है। तो ये दोनों जो वर्ड्स हमारे सामने लिखे हुए हैं बेटा, दोनों वर्ड्स को हम यहाँ पर रिक्त स्थानों में, आप जो येलो कलर कर्सर देख रहे हैं यहाँ, और दूसरा जो है यहाँ रख सकते हैं, जिससे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड के पास चलेंगे, द बॉय लुक्ड डॉट डॉट एंड हंग्री, वह लड़का दिखाई पड़ रहा था भूखा और कैसा दिखाई पड़ रहा था, स्केयर्ड। स्केयर्ड मीन्स हमने आपको वर्ड मीनिंग लिखाई थी पार्ट 1 में, आपने देखा होगा। स्केयर्ड मीन्स डरा सहमा हुआ, भयभीत। द बॉय लुक्ड स्केयर्ड, लड़का भयभीत दिखाई दे रहा था, एंड हंग्री, और भूखा दिखाई दे रहा था। लेकिन लड़के को देखा किसने था? जय ने, अपने बर्थ के नीचे फर्श पर लेटे हुए। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं बेटा, सी आई हैव कम फ्रॉम ए वेरी, देखो मैं बहुत डॉट डॉट से आया हूँ, बहुत डॉट डॉट। अब यहाँ डॉट डॉट के स्थान पर यानी कि जो ब्लैंक हमारा दे रखा है इसकी जगह पे हमें कंप्लीट करना है, तो वो बहुत कहाँ से आया था? स्मॉल प्लेस, वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत छोटे से गांव से वो आया हुआ था, बहुत छोटे से गांव से वो आया हुआ था। आगे चलेंगे बेटा और देखेंगे अपना फोर्थ स्टेटमेंट, दिस पर्सन डॉट डॉट देयर फैमिली ए बेटर लाइफ फॉर द चिल्ड्रन। दिस पर्सन, यह व्यक्ति, कौन सा? ये वह व्यक्ति है जो एज ए कॉन्ट्रैक्टर बेस काम करता था, जिस पर इनके फैमिली मेंबर्स या इनकी आंटी
ये सब विश्वास करते थे और उनको अपने बच्चों को सौंप जाया करते थे। तो वो क्या करता था? प्रॉमिस्ड, दिस पर्सन प्रॉमिस्ड, यह व्यक्ति वायदा किया करता था देयर फैमिली, उन बच्चों के परिवार वालों से, ए बेटर लाइफ फॉर द चिल्ड्रन, कि वह बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन देगा। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट वॉज माई, मैं बहुत उत्सुक था, बहुत लालायित था, क्योंकि यह मेरी क्या थी? फर्स्ट ट्रेन राइड, फर्स्ट ट्रेन, पहली रेलगाड़ी की यात्रा थी मेरी ये, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था अपने फादर के साथ रेलगाड़ी में यात्रा करने के लिए। तो बेटा जो हम नीचे देख रहे हैं आंसर शीट, ये हमारे इन फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए ये हमारी आंसर शीट है जो आप स्क्रीन पर नीचे देख पा रहे हो। आपने समझ सकते हो और अपनी नोटबुक पर इसे नोट भी कर सकते हो, अपनी कॉपी पर आप इसे नोट भी कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के पास। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। दैट्स मीन्स भाई आप बड़ी आसानी से समझ के होंगे कि ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो हमारी ट्रू एंड फॉल्स है, इन्हें आप बखूबी जानते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट को लेते हैं और जानते हैं इसके हिंदी वर्जन के लिए। व्हेन इट गेट्स कोल्ड इन दिल्ली सम ऑफ अस गो टू मुंबई, जब दिल्ली में ठंड का मौसम होता है तो हम में से बहुत से लोग मुंबई चले जाते हैं। शंतु ने कहा था, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। दैट्स मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, इन द फ्यू आवर्स ऑफ नाइट, रात के कुछ घंटों में ही होल वर्ल्ड ऑफ जय हैड चेंज्ड, जय का पूरा संसार बदल गया था। क्या ये सही है? जस्ट राइट ऑल्सो, ये है स्टेटमेंट भी ट्रू है बेटा। थर्ड के पास चलते हैं। जय वॉज ट्रेवलिंग बाई बस विद हिज फैमिली, जय यात्रा कर रहा था बस के द्वारा अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा कर रहा था जय। क्या ये सही है? नो, इट इज रॉन्ग। दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड का आंसर फॉल्स होगा। फोर्थ स्टेटमेंट के पास चलते हैं और देखते हैं। जय ऑफर्ड द बॉय एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, जय ने ऑफर किए यानी कि दिए उस लड़के के लिए सेब और संतरे। जय ने उस लड़के के लिए जिसका नाम संतु था, जो फर्श पर उसे मिला, वर्ष के नीचे लेटा हुआ, उसको उसने सेब और संतरे दिए थे। क्या ये सही है? नो, इट इज रॉन्ग। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि फॉल्स इज आंसर। फिफ्थ स्टेटमेंट के पास चलते हैं। संतु हैड 10 फ्रेंड्स, संतु के 10 मित्र थे। इज इट राइट? नो, ये सही नहीं है। दैट मीन्स बाई संतु हैड 10 फ्रेंड्स इज फॉल्स स्टेटमेंट। इनको हम आंसर शीट के तौर पर भी देख लेते हैं। आप देख पा रहे हो नीचे इसकी बेटा आंसर शीट आ गई है, उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज फॉल्स, फोर्थ इज फॉल्स एंड फिफ्थ स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स। तो ये हमारे थे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट जिनको हम लोगों ने अभी देखा। आप वीडियो को पोस्ट करके इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज के मेन पार्ट पर। एक्सरसाइज का मेन पार्ट होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर मीन्स उत्तर दीजिएगा, फॉलोइंग मैंने नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों का, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। पहले इन दिए गए प्रश्नों को हम हिंदी में समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू संतोष अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि संतों के अन्य भाई बहनों के साथ क्या घटित हुआ होगा, तुम क्या सोचते हो। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसे भी हम हिंदी में समझ लेते हैं। हाउ आर पेरेंट्स ट्रिक्ड इनटू सेंडिंग देयर ओन चिल्ड्रन ऑफ टू वर्क। हाउ मीन्स कैसे, माता पिता किस तरीके से धोखे से अपने बच्चों को कार्य करने के लिए छोड़ाया करते थे, भेज दिया करते थे। थर्ड क्वेश्चन है जिसको हम हिंदी में भी समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड वर्किंग चिल्ड्रन लीड, यह कार्यरत बच्चे किस तरीके का जीवन, किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया करते थे। फोर्थ स्टेटमेंट है, इन व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क फैक्ट्रीज आर स्मॉल चिल्ड्रन एम्प्लॉयड, इन व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क फैक्ट्रीज, किस प्रकार का कार्य करते थे ये छोटे छोटे बच्चे एक कर्मचारी के रूप में। फिफ्थ स्टेटमेंट है, यानी फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, जिसे हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, इन व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस डू सच एबेंडन्ड चिल्ड्रन लिव। एबेंडन्ड मीन्स उपेक्षा जिनकी हो गई है, जिनको हमने हमारी समाज ने नजरअंदाज कर दिया है, उनको हम एबेंडन्ड बोलेंगे। इन व्हाट काइंड्स ऑफ कंडीशन, किस प्रकार की कंडीशंस में डू सच एबेंडन्ड चिल्ड्रन लिव, यह समाज से उपेक्षा किए हुए बच्चे अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे।
तो ये हमारे क्वेश्चन थे जिन्हें हमने हिंदी में समझा। इसे बेटा आप यदि नहीं समझ पाते हैं मेरे साथ साथ स्पीड दिखाने से यदि कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो, वीडियो को पुश करके रिपीट करके या रिप्ले करके देख सकते हो। हम आगे चलते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं इनके आंसर के लिए, और आंसर मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं बेटा, आप इन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है इट मे बी पॉसिबल सेम थिंग वुड हैव हैपेंड टू संतोष अदर ब्रदर एंड सिस्टर। इट मे बी पॉसिबल संभव है ठीक वही वुड हैव हैपेंड टू संतोष अदर ब्रदर एंड सिस्टर, कि संतोष के भाई और बहनों के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई होंगी जो संतु के साथ हुई थी। सेकंड हम लोग लेके चलते हैं, आंसर पर आते हैं बेटा। पेरेंट्स लेफ्ट देम ड्यूरिंग जर्नी, कब और कैसे छोड़ जाया करते थे, उसका आंसर हम लोग देखें कि पेरेंट्स लेफ्ट देम ड्यूरिंग जर्नी, यात्रा के दौरान उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ जाया करते थे। सम सोल्ड, कुछ ऐसे थे जो अपने बच्चों को बेच दिया करते थे। एंड सम ट्राइड द वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उनमें से कुछ ऐसे होते थे जो किसी व्यक्ति विशेष को एक समझौते के आधार पर अपने बच्चों को दे दिया करते थे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वर्किंग चिल्ड्रन लीड एन अनवेरिएबल लाइफ एज सिंगिंग डांसिंग। क्वेश्चन थर्ड था कि किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम उसका आंसर इसमें देख रहे हैं जो बेटा ब्लैक कलर में, काले कलर में लिखा हुआ है स्क्रीन पर, हम लोग देखेंगे। वर्किंग चिल्ड्रन लीड एन अनवेरिएबल लाइफ, यह कार्यरत बच्चे असहनीय जीवन व्यतीत करते थे। एज सिंगिंग, गाकर, डांसिंग, नाचकर, सेलिंग गुड्स, वस्तुओं को बेचकर, सामानों को बेचकर, एंड बैगिंग ऑन द स्ट्रीट्स, और भीख मांगकर, कहां पर, स्ट्रीट्स, सड़कों पर भीख मांग, नाचकर, सामानों को बेचकर ये अपना असहनीय जीवन जिया करते थे। एंड दे हैव नॉट एनफ टू ईट, और उनके पास पर्याप्त खाने के लिए भी नहीं हुआ करता था। ऐसा जीवन था इन बच्चों का। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के आंसर पर और देखते हैं बेटा जो ब्लू कलर में आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पर। दे मेड सिल्क एंड क्रैकर्स, वे रेशम बनाते थे और पटाखे बनाते थे। एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड साड़ी फैक्ट्रीज, साड़ी और कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण क्षेत्रों में यह पटाखे और रेशम का काम किया करते थे। फिफ्थ यानी कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर है सच एबेंडन्ड चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू लिव इन अनवेरिएबल कंडीशंस। क्वेश्चन था कि किन परिस्थितियों में ये उपेक्षाकृत बच्चे अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो आंसर है सच एबेंडन्ड चिल्ड्रन आर फोर्स्ड, यह उपेक्षा किए हुए, यह उपेक्षित बच्चे विवश थे टू लिव, जीवित रहने के लिए, इन अनवेरिएबल कंडीशन, असहनीय हालातों में जीवित रहने के लिए विवश थे ये उपेक्षित बच्चे, जिनकी समाज ने उपेक्षा कर दी थी। यहाँ तक कि इनके पेरेंट्स ने भी इन्हें अपने से दूर कर दिया था। डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, ये थी एक्सरसाइज जो हमारे उस चैप्टर पर आधारित थी जो 7th क्लास रीडर के चैप्टर फर्स्ट के रूप में स्टडी कराया जा रहा है आपके नए सत्र में। और इस चैप्टर का आपका जो नाम है वो है सेव चिल्ड्रन, बच्चों को बचाइएगा। तो रेलगाड़ी में सफ़र करते हुए हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से हमने समाज में व्याप्त एक भयंकर बुराई को बखूबी समझ लिया और जान लिया कि यह सब कुछ हमारे समाज में भी होता है। क्लास को समाप्त करते करते मैं एक बार फिर से ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि हे प्रभु, कभी भी जीवन में किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो जैसा कि हमने इस कहानी में देखा। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड, बी हैप्पी।